फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ताज के लिए अब दो टीमों के बीच ही मुकाबला है। मतलब कि फीफा विश्व कप की ट्रॉफी अब दो टीमों में से कोई एक ही जीत सकती है, या तो वो टीम अर्जेंटीना होगी या स्पेन होगी। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के गोल्डन बूट के लिए अभी भी एक रेस चल रही है और उसमें कोई एक या दो खिलाड़ी नहीं हैं, कई खिलाड़ी उस रेस में बने हुए हैं। जब सेमीफाइनल मैच के पहले गोल्डन बूट की रेस जो थी उसमें किलियन एम्बापे जो फ्रांस के कप्तान हैं वो बढ़त पर थे, वो पहले नंबर पर थे और लियोनेल मेसी दूसरे नंबर पर आ गए थे। लेकिन सेमीफाइनल में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद जो है क्या स्थिति है गोल्डन बूट रेस की वो आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन दावेदार अभी बचे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों के बीच एक रेस चल रही है और इस रेस में एक बड़ा बदलाव ये आया है कि सेमीफाइनल के पहले जहां किलियन एम्बापे गोल्डन बूट रेस में पहले नंबर पर थे और लियोनेल मेसी दूसरे नंबर पर थे, यहां पर स्थान परिवर्तन हो गया है। अब लियोनेल मेसी नंबर 1 की पोजीशन पर आ गए हैं तो किलियन एम्बापे दूसरे स्थान पर चले गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोल तो देखिए दोनों में से किसी ने सेमीफाइनल मुकाबले में नहीं की, लेकिन गोल असिस्ट के मामले में जहां लियोनेल मेसी ने 2 गोल असिस्ट किए, वहीं किलियन एम्बापे कोई गोल असिस्ट नहीं कर सके। तो सेमीफाइनल से पहले गोल असिस्ट में एक ज्यादा होने की वजह से किलियन एम्बापे टॉप पर थे। अब जो है लियोनेल मेसी ने गोल असिस्ट जो हैं वो किलियन एम्बापे से एक ज्यादा किए हैं। गोल दोनों ने इस विश्व कप में अब तक 8-8 ही किए हैं, जहां पर 4 गोल असिस्ट मेसी ने किए हैं तो एम्बापे के नाम 3 गोल असिस्ट ही है। अब एक जो सवाल ये उठता है कि अब तो फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में हार गई, तो क्या एम्बापे अभी भी रेस में हैं, क्योंकि मेसी तो टॉप पर पहुंच गए हैं और उनकी टीम फाइनल खेलेगी। तो आपको बता दूं कि अभी एम्बापे इस रेस में बने हुए हैं, क्योंकि जो स्थान निर्धारण के लिए मुकाबला होगा 3rd 4th प्लेस के लिए, उस मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और उस मैच में किए गए गोल खिलाड़ियों के खाते में जोड़े जाएंगे। इसीलिए किलियन एम्बापे अभी भी इस रेस में बने हुए हैं। मान लीजिए कि किलियन एम्बापे तीसरे चौथे स्थान वाले मैच में अगर एक गोल कर देते हैं और मेसी फाइनल में गोल नहीं कर पाते तो किलियन एम्बापे गोल्डन बूट अवार्ड विनर हो जाएंगे। तो इसी तरह से मेसी के पास भी अवसर है, किलियन एम्बापे के पास भी अवसर है और जो तीसरे और चौथे स्थान पर हैं उनके लिए भी अवसर है। तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के जूड बेलिंघम हैं और चौथे स्थान पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन हैं। अब दोनों ने 6-6 गोल किए हैं, दोनों ने असिस्ट जो है 1-1 किया है, तो फिर जूड बेलिंघम तीसरे स्थान पर क्यों हैं? तो जो गोल्डन बूट में टाई ब्रेकर का तीसरा रूल है कि अगर खिलाड़ियों ने समान संख्या में गोल किया हो और समान संख्या में गोल असिस्ट किया हो तो फिर आगे वो खिलाड़ी रहेगा जिसने कम मिनटों तक मुकाबला खेला है। तो यहां पर जूड बेलिंघम जो है वो हैरी केन से कम देर खेले हैं, इसलिए जूड बेलिंघम तीसरे स्थान पर हैं और चौथे स्थान पर हैरी केन है। तो अगर गोल्डन बूट की रेस में आप देखें तो तीसरे चौथे स्थान और फाइनल मैच से पहले मतलब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आखिरी 2 मैच के पहले जो स्थिति है, मेसी पहले नंबर पर हैं, एम्बापे दूसरे नंबर पर हैं, जूड बेलिंघम तीसरे नंबर पर हैं और हैरी केन चौथे नंबर पर हैं। वैसे डेम्बले भी इस मुकाबले में बने हुए हैं क्योंकि डेम्बले को भी एक अवसर मिलेगा इंग्लैंड के खिलाफ।
और हैरी केन और जूड बेलिंगम को भी फ्रांस के खिलाफ वो अवसर मिलने वाला है। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो गोल्डन बूट विनर्स की आप लिस्ट देखेंगे अब तक, तो उसमें 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि 3rd 4th प्लेस के लिए जो मुकाबले हुए हैं उसमें गोल किए हैं, और उन 7 में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं उनको गोल्डन बूट अवार्ड जो है इस वजह से मिला क्योंकि तीसरे चौथे स्थान निर्धारण के लिए जो मुकाबला हुआ उसमें जो उन्होंने गोल किया वो जब उनके खाते में गया तो उनको गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला। अगर आप ऐसे खिलाड़ियों की बात कीजिए तो 2010 में थॉमस मुलर जर्मनी के खिलाड़ी, उनको गोल्डन बूट का अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि 3rd 4th प्लेस वाले मैच में जो उन्होंने गोल किया उससे उनके गोलों की संख्या इस विश्व कप में अधिक हो गई। इसके अलावा क्रोएशिया के डावोर सुकर हैं, 1998 में उन्होंने 3rd 4th प्लेस में मुकाबले में जो गोल किया उसकी वजह से उनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। इसी तरह से साल्वाटोर शिलासी इटली के खिलाड़ी हैं, 1990 में 3rd 4th प्लेस के लिए मुकाबले में उन्होंने गोल किया, जब ये गोल उनके खाते में गया तो उनके गोल्डन बूट मिला। और लियोनीडास ब्राजील के खिलाड़ी 1938 में उन्होंने 3rd 4th प्लेस मैच में जो है वो गोल किया, और फिर जब वो गोल उनके खाते में गया तो उनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। हालांकि 3 अन्य जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि तीसरे चौथे स्थान निर्धारण वाले मैच में गोल किया और उनको गोल्डन बूट मिला, और वो हैं ग्रेगोर्ज लाटो, ग्रेट यूसबायो और जस्ट फाउंटेन। लेकिन ये जो 3 खिलाड़ी हैं ये अगर 3rd 4th प्लेस वाले मुकाबले में गोल नहीं भी करते तब भी इनके गोलों की संख्या सबसे अधिक थी तो इनको गोल्डन बूट मिल ही जाता। तो फिलहाल फीफा विश्व कप 2026 की अगर हम बात करें तो गोल्डन बूट की रेस अभी भी दिलचस्प बनी हुई है, और इसमें लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। तो जूड बेलिंघम और हैरी केन भी अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं, वो भी पूरा जोर लगाने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।